Hello student, good evening. Today I come with the new topics, that is genetics. Do you know that genetics is a very important and largest topic in the biology, and it also included in the from 9 to 12th class. So many students have confusion their terms and their terminology and their historical background. Today I come this video to resolve all the problems. Na? Genetics is the very important. Means in all the universe, all the animals present in universe, their characters transfer from one generation to another generation by the genes. So today I am going to discussing about the fundamental of genetics, and this video is very useful for the 9th to 12th classes. So in this, after seeing this video, you have clear all the doubt about the genetics. तो जैसा कि मैंने आप बताया कि जेनेटिक्स जो है सबसे बड़ी ब्रांच है बायो की, और एक जो है लार्जेस्ट ब्रांच है। और पहले जो है एक साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल, इनकी कुछ आपको लिए इनके लिए कुछ इनका लाइफ हिस्ट्री बता देते हैं। ये जो है ऑस्ट्रेलियन मंक थे और इन्हीं को कंसीडर किया जाता है जेनेटिक्स। ठीक, इससे पहले बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, लेकिन चर्च के फादर थे, तो वहाँ मतलब पहले ज़माने में लोगों खाने पीने की कमी थी। बाद में इनका माइंड वो जो उनके चर्च के पास गार्डन था, बगीचा, तो उन्होंने वहाँ पे कल्टीवेशन करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, पी प्लांट लगाया, जिसको आप पी वो जानते हैं आपके, इसका साइंटिफिक नेम दैट इज नोन है पाइसम सटाइवम। इन्होंने क्यों पी को चॉइस किया? क्योंकि पी में जो है बहुत शार्ट टाइम में या जो ग्रो भी हो जाते हैं और हार्वेस्टिंग भी इनकी हो जाती है, और इसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो कि उसके जो है उसके वेरिएशंस को स्टडी करने में लाभदायक होते हैं। तो जैसे हम लेते मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं जैसे मदर हैं फादर हैं, तो 23 पेयर्स जो होते हैं मदर में होते हैं, 23 पेयर फादर में होते हैं। ठीक है, और जो है स्पर्म से एक न्यूक्लियाई निकला और ओवम से, दोनों मिलके आपस में फ्यूज करते हैं जाइगोट। हमारा नाम कुछ भी है, संजय, विजय, रीना या मीना, जो कुछ आप नाम है, पहले आप इससे पहले क्या थे, जाइगोट थे, जो कि मदर फादर से आप में जो 23 पेयर्स जो आए क्रोमोसोम्स आकर के इसमें मिल करके यह जाइगोट बनाए। ठीक है, तो इसमें जो एक्स वाई, ठीक है, ये गर्ल्स बनाती है होता है, और एक्स एक्स बॉयज होते हैं। तो एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, यह जो होता है ये किसमें पाया जाता है, मेल में, फादर में, और एक्स एक्स जो है आपके जो है मदर में है। तो उसमें से जो है ये जो होते हैं टोटल जो है ऑटोसोम्स होते हैं, इनके में भी होते हैं सेक्स लिंक कैरेक्टर जो होते हैं, सेक्स कैरेक्टर डिटर्मिनेशन कैरेक्टर जो होता है, जो एक्स वाई के है वह क्रोमोसोम वो इसको डिटरमाइन करता है कि बेबी जो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, जैसे एक्स एक्स होगा तो बॉय होगा, एक्स वाई होगा तो गर्ल होगा। तो जो बेबी का डिटर्मिनेशन है बॉय या गर्ल्स, वो किस पे डिपेंड करता है, वह डिपेंड करता है किस पे, मेल पर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ लोग जो है समाज में जो है उसका दोष देते हैं कि नहीं वो जो है फीमेल पर्सन नहीं, साइंटिफिकली प्रूव है कि इसके लिए मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉय जो होता है गर्ल या बॉय होता है। ये भी एक चीज़ें आज दूर हुई। तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी जो क्या होती है, साइज सेम होती है, सेम शेप होते हैं, सेम लोकस, लोकस मीन्स क्या, सेम पोजीशन। तो जब ये पेयरिंग करते हैं तो अपना जो है जो सेम जैसे होता है, कोई नहीं होता किसी से बहुत अच्छा पैक्ट है बॉन्ड, ऐसे स्कूल में जाते हैं आप, जिस साथ फ्रेंडशिप हो जाती है कुछ भी, तो वह उनको लाइक करता है, उनके पास रहता है। उससे तो क्रोमोसोम जो होते हैं जो अपने उनके सिमिलर होते हैं, जो वो आके उनसे बॉन्डिंग कर लेते हैं और वो होमोलॉगस क्रोमोसोम बना लेते हैं। अब क्रोमोसोम से क्या होते हैं, देखिए क्रोमोसोम पे ही जीन्स लोकेटेड होते हैं, जिसमें जो होती है कोडिंग होती है जीन्स की। जो भी आपके करेक्टर हैं, जो आप आइज है, हेयर है, और भी जो लाइफ स्टाइल से जितने ऑर्गन्स हैं वो उसको कोडिंग करते हैं। उसके साथ प्रोटीन होती है और बहुत सारे न्यूमरस उसमें न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो यह जो कैरेक्टर को वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाते हैं। और व्हाट इज द वर्क ऑफ जीन इज द कोडिंग। जो कोडिंग्स होते हैं कैरेक्टर, वही आपको ले जा रहे हैं, जो कि
जो बेबी हो रही है तो उसमें जो जनरेशन एक जनरेशन जा रहा है टोटल, उसमें जो है सब कैरेक्टर्स आते हैं जो उसके रिस्पॉन्सिबल, उसके आई, ईयर्स, नोज, हाइट है, उसका वेट है, सब उस पर, और कलर ऑफ स्किन है, सब उस पर जो डिपेंड करता है। इसमें देखिए जीन का क्या काम है। जीन देखिए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, हार्मोन बनाता है, एंजाइम बनाते हैं, ठीक। तो ये जो होते हैं यही कोडिंग के फॉर्म में होते हैं। और जो क्या होता है कि इन सबों को जो है एक कैरेक्टर्स होते हैं, जो कैरेक्टर और टैक्ट आता है इसमें। कैरेक्टर क्या होता है, जो इनहेरिटेंस होते हैं, जो भी ऐसा जो कैरेक्टर जो वन जनरेशन दूसरे जनरेशन से जा रहा है, वो क्या होता है आपका, वो इनहेरिटेंस जो हो रहा है वही जो होता है कैरेक्टर होता है, इनहेरिटेंस जो जा रहा है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, सपोर्टेड हेयर हमारे हैं, हेयर कर्ली हो गए हैं, स्पायरली हो गए सब, तो उसके क्या होते हैं, वो किस में आएंगे, टैक्ट में आएंगे, ठीक। और किसी रोलिंग जैसे बहुत लोग कर लेते हैं अपने जो है टंग को, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो भी उसके जो है आते हैं। कलर भी है, कोई जो व्हिटिश कलर का है, कोई वाइटिश कलर का है। और जो मेलोनिन जो होती है त्वचा में, जो आपकी स्किन में, जिसके द्वारा आपका कलर डिटरमाइन होता है, तो बच्चा गोरा है या काला, वो उस पर भी डिपेंड करता है। इस तरीके से ये कैरेक्टर्स जो होते हैं डिपेंड करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या सॉर्ट आउट किया कि जो होता है क्रोमोजोम्स क्या है और जीन्स जो होते हैं, और उस पर कैसे किस प्रकार से जो है डीएनए उस पर लोकेटेड होते हैं प्रोटीन के साथ। और प्रोटीन का काम क्या है, जो आपके कैरेक्टर्स हैं वह कोडिंग फॉर्म में होते हैं। जब इनहेरिटेंस होते हैं कैरेक्टर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, तो वही जो है आपको जो है वह प्रोटीन जो कोडिंग के फॉर्म में ले जाता है, ठीक है। तो दो तरह के कैरेक्टर होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, रिसेसिव होते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, मान लीजिए कोई है कैरेक्टर, मान लीजिए कि मम्मी छोटी है और पापा लंबे हैं, लॉन्ग है, तो कैरेक्टर क्या होगा, वह उसको रेसेसिव करेगा। बच्चा जो होगा वह उसमें चला जाएगा, और बच्चा क्या होता है, लंबा होगा, ठीक है, टॉल होगा, तो वह डोमिनेंट हो जाएगा उस पर। उस तरीके से कलर है, माइंड है, आईक्यू है, ब्रेन है, ये सब जो उस पर डोमिनेंट हो जाते हैं कैरेक्टर, वही उस जनरेशन में आते हैं, ठीक है। तो मतलब जब कोई आपकी फैमिली में आया, बच्चे को देखा, कहा भाई बच्चे का मुंह जो है अपने उनके पे गया है, किसी फैमिली के सिमिलर हो गया, आँख जो मम्मी से मिल रहा है, और उनके जो स्किन कलर उनकी बुआ से मिल रहा है, तो क्या होता है, ये तरीके से यह ड्रास्टिक कैरेक्टर है इनका, एक दूसरे से जो है अलग अलग मिलते हैं। देखिए एक ही परिवार के होते हैं, जो लड़के लड़की होते हैं, दोनों दोनों ब्रदर हैं, सिस्टर, लेकिन पूरे सेम कैरेक्टर नहीं होते, कुछ ना कुछ आपको वेरिएशन होती है। यह जो है किसके कारण होता है, यह वेरिएशन के कारण होता है। और जो भी वेरिएशन उसकी पॉपुलेशन में भी होती है, जनसंख्या है तो सब में वेरिएशन होती है। और जीन की सबसे बड़ी बात है कि आप जितने भी लोगों के साथ पूरे संसार में करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन सबकी जो है फिंगर प्रिंटिंग अलग होती है, डीएनए का कॉन्स्ट्रक्शन अलग होगी, मैपिंग अलग होती है। कुछ लोग जैसे कहते हैं कि भाई वो लड़का मेरा है या उसका है, तो उसके दावा करते हैं, तो इसको बाई दबे उसको क्या करते हैं कि उसको इसी जीन का जो होता है डीएनए टेस्ट होता है, उससे पता चल जाता है कि इसका मतलब रियली इसके कौन पेरेंट्स है। ये इसमें भी हेल्पफुल है। और देखिए कोई चीज़ जो सब्जेक्ट जो है जेनेटिक्स का, इसमें फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट रहेंगे, क्लियर रहेंगे, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यह दोनों में आपको हेल्पफुल होगा। 9th-10th में भी है, 11th-12th में भी है। बेसिक नहीं क्लियर रहेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी आगे जो जाके मेंडल तीनों ला दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो क्लियर नहीं होगा। ये चीज़ हम भी एडवाइस देते हैं आपको कि कोई सब्जेक्ट है हमेशा रिवाइज करिए, और रिवाइज करेंगे तभी आपके माइंड में मैपिंग होगी। और उसका नहीं, एक बार नहीं, मल्टीपल रिवाइज करिए, ठीक है। मल्टीपल रिवाइज करेंगे तभी आपके ब्रेन में जाके वो सेट होगा, और जब रिकॉल करेंगे मेमोरी में तो वो आएगा। क्योंकि सिर्फ ढंग से इसको जो आप करते हैं, ये सिस्टम से जब वो डिकोडिंग हो जाती है आपके ब्रेन में, तो वह जाके सेट हो जाता है, वही रिकॉल करते हैं तो आता है। इस तरीके से आज का यह मेरा जिस वीडियो बनाने का मतलब ये था कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो, और आगे के वीडियो में जो इसके आगे भी जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको मैं दूंगा। तो आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी वैल्यूएबल एंड यूजफुल फॉर यू। थैंक्स एंड गुड नाइट।